हेलो फ्रेंड्स, अनपोस्टेड लेटर बुक का ये एक टॉपिक है। विदाउट हैप्पीनेस देयर इज नो लाइफ, विदाउट डिससेटिस्फैक्शन देयर इज नो ग्रोथ, बी हैप्पीली डिससेटिस्फाइड। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है कि ऑलमोस्ट सभी लोग इससे डील करते हैं अपनी लाइफ में। सुनिए किस तरह से। पता नहीं हम लोग क्यों अपनी लाइफ में कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अपनी लाइफ को इस वजह से हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। कैसे? जैसे वाइफ है, वो सोचती है कि उसके फादर इतने डिसिप्लिन्ड थे, तो वो ये चाहती है कि उसका हस्बैंड भी डिसिप्लिन्ड हो। उसको लगता है डिसिप्लिन होना एक बहुत ज़रूरी गुण है, और डिसिप्लिन के मामले में उसका हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो हमेशा डिससेटिस्फाइड और फ्रस्ट्रेटेड रहती है। अब उसके हस्बैंड की साइड की स्टोरी क्या है? हस्बैंड सोचता है उसकी मदर हस्बैंड की बहुत ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, और उसकी वाइफ ऐसी है कि वो उसको कुछ भी नहीं बताती। वो अपनी वाइफ को अपनी मदर की तरह से देखना चाहता है, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट। सो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कंप्लेन्स ब्ला ब्ला ब्ला। आपकी मम्मी आपको बोलती है कि अपने भाई की हैंडराइटिंग देखो और अपनी देखो, दोनों में कितना अंतर है। द मदर नेक्स्ट द डॉटर। जनरल मैनेजर क्रिप करता है कि पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन में हम इस तरह से ऑपरेट नहीं करते थे, यहाँ तो चीज़ें बहुत अलग हैं। एनआरआई कोई इंडिया में रहता है तो वो कहता है कि अमेरिका में ये इश्यूज नहीं होते हैं जैसे इंडिया में होते हैं। सो देखिए, यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम नहीं है, बेंच मार्किंग एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम है। यानी उस चीज़ को इस तरह से मान लेना, जैसे वाइफ ने अपने फादर को बेंच मार्क बना लिया डिसिप्लिन में। फादर को उसने 10 में से 10 दिए और अपने हस्बैंड से वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो हमेशा उससे झगड़ती है, वो कभी भी उसको इसमें ज़्यादा मार्क्स देना नहीं चाहती। वो 5 नंबर से ज़्यादा स्कोर कर ही नहीं पाएगा डिसिप्लिन में। वाइफ का सबसे ज़्यादा ध्यान उसी स्कोर पर है। हालांकि हो सकता है उसके हस्बैंड का नेचर, टेम्परामेंट, अपब्रिंगिंग, कंडीशनिंग, हो सकता है उसमें कोई ऐसी भी तो क्वालिटी हो सकती है जहां उसको 10 में से 10 नंबर मिल सकते हों, एंड वाइफ के फादर को वहां पर जो टेम्परामेंट या नेचर है उनमें उतने अच्छे नंबर ना मिले। तो ये तो लाइफ को टॉर्चर करना है। अब ऐसे ही वाइफ वाला पार्ट है जो हस्बैंड सोचता है कि उसकी वाइफ ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसकी माँ की तरह है, लेकिन हो सकता है उसकी वाइफ में सेल्फलेस सर्विस करने की क्वालिटी हो, या प्यार करने की क्वालिटी हो, या कंपैशन हो। वहां पर उसको पूरे नंबर मिल सकते हैं। इसी तरह बेटी की हैंडराइटिंग शायद अच्छी ना हो, पर वो किसी और फील्ड में, सिंगिंग में या गेम्स में अच्छा परफॉर्म करती हो बेटे के मुकाबले में। You believed this organization had better growth prospects than your previous organization, and that's why you are here after all. तो आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में और पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में अंतर हो सकता था, तभी आप इधर आए। हो सकता है इंडिया में वो इश्यूज ना हो जो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में होते हैं। सो इस तरह से कंपैरिजंस और कंप्लेंट्स करना, बहुत एक्सपेक्टेशन रखना एक प्रॉब्लम बन जाता है जब हम उनको बेंचमार्क बना लेते हैं। नो वन इज इन्फीरियर टू अदर्स ऑन ऑल काउंट्स, एंड नो वन इज सुपीरियर टू द रेस्ट इन ऑल मेजर्स। सबके अपने प्लस माइनस होते हैं, कोई भी जीरो डिफेक्ट नहीं होता, या किसी में भी सारे डिफेक्ट नहीं होते। इसलिए आप आइसोलेटेड क्वालिटीज पर फोकस करना बंद कीजिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं।
So start relating to the whole being. हालांकि कहानी में एक ट्विस्ट है। जब हम दूसरों की क्वालिटीज से डिससेटिस्फाई होते हैं तो हम दुखी रहते हैं, और वहीं यदि हम खुद से डिससेटिस्फाई होते हैं तो हम ग्रो करते हैं। जब मैं एक्सपेक्टेशन में दूसरों को बेंचमार्क बनाता हूं तो इससे मैं उनसे डिससेटिस्फाइड होता हूं और मेरी हैप्पीनेस उससे अफेक्ट होती है। लेकिन जब मैं खुद को एक्सपेक्टेशन में बेंचमार्क बनाता हूं तो इस डिससेटिस्फेक्शन से मेरी ग्रोथ होती है और मेरा डेवलपमेंट होता है। जब मैं खुद को 10 आउट ऑफ 10 डिमांड करता हूँ, एक्सीलेंस में, इंटीग्रिटी में, पर्पसफुलनेस में, कैरेक्टर में, कॉम्पिटेंस में, इट शोज मी वेयर आई स्टैंड एंड वेयर आई नीड टू गो। मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और कहाँ मुझे पहुँचना है। ये गैप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगा। When I demand 10 out of 10 from the world, जब मैं दुनिया से 10 में से 10 चाहता हूँ तो it affect the quality of my relationship with the world. So on all matters, दुनिया को आप 5 रेटिंग दीजिए और खुद को 10। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ कम कैपेबिलिटी है और आप कोई सुपर ह्यूमन हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि बिना खुशी के कोई लाइफ नहीं है, इसलिए वर्ल्ड को 5 नंबर दीजिए। विदाउट डिससेटिस्फैक्शन देयर इज नो ग्रोथ। सो अपने आप को 10 मार्क्स दीजिए। इस तरह से आप हैप्पीली डिससेटिस्फाइड रहेंगे। आई एम हैप्पी विद द वे यू लव मी फॉर माई पार्ट एंड आई विल फाइंड मोर एंड मोर वेज टू लव यू। चाहे सलाइन वाटर हो समुद्र का, चाहे कोई कंटेमिनेटेड वाटर हो, या किसी पॉन्ड का स्टिंकिंग वाटर हो, या कोई रुकी हुई लेक हो, कहीं का भी पानी हो, जब वो इवेपोरेट होकर बादल बन जाता है और बारिश के रूप में बरसता है तो वो फिर से प्योर पीने का पानी ही होता है। Similarly, when man connects with the forces above, जब हम ऊपर की फोर्सेस से कनेक्ट होते हैं तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है। Man's thoughts, feelings and even the being are purified when he connects with the divine. जब प्रेयर ऊपर जाती है तो ब्लेसिंग्स नीचे आती हैं।